हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया जो कि इंडियन नेवी ट्रेडमैन की न्यू वैकेंसी से संबंधित जानकारी के बारे में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडियन नेवी में परमानेंट जॉब है जो कि इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट है जो कि इनसेट 1/2023 का है। रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमैन जो होता है और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और कंस्ट्रक्शन कोरियोग्राफिक, ये सभी जो होता है वैकेंसी निकल के आई है। तो इंडियन नेवी में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, joinindiannavy.gov.in से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से जो यानी कि होता है ट्रेडें हैं वो निकल के आई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑनली जो होता है ऑनलाइन जो होता है लाइन एप्लीकेशन भी एक्सेप्टेड। इसमें से जो होता है सेंट्रल सर्विस जो होता है एनजी और नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है जो कि 35,400 से 1,12,000 सैलरी तक है, जिसमें से जो होता है चार्जमैन है। चार्जमैन की जो होता है वैकेंसी जो निकल के आई है वो एम्यूनेशन वर्कशॉप का है, जिसमें से जो होता है 22 वैकेंसी है। वहीं पे चार्जमैन फैक्ट्री की जो होता है वैकेंसी है 9, टोटल जो होता है 20 वैकेंसी है। वहीं पे ड्राफ्टमैन जो होता है इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है 142 वैकेंसी है। वहीं पे जो होता है सीनियर ड्राफ्टमैन जो होता है मैकेनिकल की वैकेंसी 26 है। और वहीं पे अगर देखें तो ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन का देखें तो 29 है। वहीं पे कोरियोग्राफिक का देखें तो 11 है। और जो होता है आर्मेंट का वो देखें तो 50 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये वैकेंसी निकल के आई है। वहीं पर अगर ट्रेडमैन मेड का देखें तो ट्रेडमैन में जो वैकेंसी है वो उसकी सैलरी पहले देख लीजिए 18,000 से 56,900 है। वहीं पे जो होता है अगर हम देखें तो जो होता है ईस्टर्न नेवल जो होता है कमांडेंट की जो वैकेंसी है 9 है। वहीं पे जो होता है वेस्टर्न नेवल कमांड की वैकेंसी है 565 है। वहीं पे अगर हम देखें तो साउथर्न नेवल कमांड की जो वैकेंसी है 36 है। टोटल जो वैकेंसी है वो 610 वैकेंसी है। ठीक है, वहीं पे जो होता है अगर हम नीचे देखें तो जो होता है स्टेबिलिटी फॉर द पर्सन विथ बेंचमार्क है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्प्लॉयमेंट और 4 जनवरी 2021 से लेके 24 अगस्त 2022 कैंडिडेट बिलोंगिंग टू फॉलोइंग द मेडिकल कैटेगरी, ये सभी से आना चाहिए। चार्जमैन जो होता है ये सभी कैटेगरी दी हुई है, तो इसको आप देख लीजिएगा, इसको मुझे समझ में आ रहा है क्या है। ठीक है, अगर हम देखें तो जो होता है रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन जो होता है आपको मिलेगा SC ST OBC अवेलेबल जो होता है, ये सभी रिजर्वेशन है। तो यहाँ पे जो होता है सबसे पहले एज जो होनी चाहिए, चार्जमैन जो होता है एम्यूनेशन वर्कशॉप और चार्जमैन फैक्ट्री का जो होता है 18 से 25 साल के बीच एज होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन कोरियोग्राफिक और देखें तो 18 से 27 साल हो गया। ट्रेडमैन मेड के लिए 18 से 25 साल होनी चाहिए एज आपकी। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पे जो होता है इनिशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो चार्जमैन वर्कशॉप के लिए क्या होना चाहिए, एम्यूनेशन वर्कशॉप के लिए बैचलर ऑफ साइंस जो होता है डिग्री विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट हो जाएगा। या तो आपके पास जो होता है बैचलर होनी चाहिए, या तो ए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड हो जाएगा। चार्जमैन फैक्ट्री के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या तो आपके पास ये होना चाहिए, या तो आपके पास ए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल का देना होना चाहिए मैट्रिकुलेशन पास और आर इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और 2 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन, यानी कि होता है ड्राफ्टमैनशिप, यानी कि आपके पास ड्राफ्टमैन सिविल के पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपके पास ITI होना चाहिए, इसका भी चल जाएगा। 3 ईयर एक्सपीरियंस ए ड्राइंग और जो होता है डिजाइन ऑफिस इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो जो होता है मैकेनिकल का क्या होना चाहिए, मैकेनिकल में भी आपकी जो होता है मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और 2 ईयर का जो होता है ITI आपके पास होना चाहिए, तो आपका चल जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद जो होता है सीनियर ड्राफ्टमैन कॉन्ट्रैक्शन का देखें तो यहाँ पे भी जो होता है मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, इट्स इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन जो होता है ड्राफ्टमैनशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI होना चाहिए, या 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो होता है सीनियर ड्राफ्टमैन आर्मेंट का देखें तो यहाँ पे जो होता है मैट्रिकुलेशन आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस में मांगा हुआ। ठीक है, सीनियर ड्राफ्टमैन का भी देखें तो 2 ईयर जो होता है, यानी कि होता है ITI चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए, और ये कार्टोग्राफी का हो जाएगा। उसके बाद जो होता है चाहे डिप्लोमा हो चाहे सर्टिफिकेट हो। ट्रेडमैन मेट के लिए क्या होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंडिया, और उसके बाद जो होता है सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिलेवेंट ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, रिलेवेंट ट्रेड हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो नीचे जो होता है ट्रेडमैन मेट के लिए जो होता है ये सभी दिया हुआ है। छूट जो
एज रिलैक्सेशन मिल रही है SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल UR के लिए, OBC के लिए 13 साल, वहीं पे SC/ST के लिए 15। एक सर्विसमैन के लिए जो होता है पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस जो होता है 3 ईयर का हो जाएगा। फिर स्पोर्ट्सन के लिए जो होता है 5 ईयर का है। उसके बाद देखे हैं और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का है। उसके बाद जो होता है क्रूशियल डेट आपकी जो होनी चाहिए, जो आपकी क्रूशियल डेट है, एजुकेशन बोर्ड, ये सभी है। फिर एग्जाम फीस आपकी जो लग रही है 295 रुपये लग रही है। वहीं पे जो होता है ये सभी है। अगर हम देखें एग्जामिनेशन सिटीज जो हो जाएंगे वो आपका जो होता है वो नेवी डिसाइड करेगी उसको कहाँ पे देना है। स्क्रीनिंग एप्लीकेशन हो गया। फिर स्कीम ऑफ एग्जाम में आपके क्या क्या आएंगे, एग्जाम में आपके 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, 25 नंबर के GS, 25 नंबर के मैथ और जो होता है 25 नंबर के इंग्लिश। टोटल जो होता है 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइम होगा। ठीक है। और जो होता है सिलेबस जो होता है यानी कि होता है इंडक्टिव सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट हो गया, ये सिलेबस हो गया। सिलेबस भी आप देख सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। ग्रुप C पोस्ट के लिए जो होता है ये हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी वैकेंसी निकल के आई है जो कि आप भर सकते हैं। और इसकी जो डेट है ओपनिंग स्टार्ट है 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर 2023 को। लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023 है। तो इसका जो अगर PDF आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। वहाँ पे आप मोस्ट एंगर इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से इस PDF को देख सकते हैं। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।